परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, उसकी कृपा, उसकी दया, सहनशीलता, रूपी धन, धीरज के लिए धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर लगातार, चूंकि प्रेमी परमेश्वर हैं, नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। ये चाहते हैं कि हर कोई उद्धार पाए और उद्धार पाकर भी अपने प्रभु यीशु के समान बनते जाएं, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए लगातार अपने लोगों को समय देते चले जा रहे हैं, अवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि उसके पवित्र वचनों के द्वारा अपने अपने जीवनों को जांच कर उसके अनुरूप ढल सकें। और इस कारण से मैं धन्यवाद करता हूं जीवित परमेश्वर का, सुंदर अवसर दिया आज के दिन में फिर से, जो उसकी आराधना के लिए हम आए हुए हैं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। इसलिए आज के दिन जितने मेरे साथ प्रिय लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप समूह का धन्यवाद करता हूं और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आज के दिन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम ध्यान देंगे। यहूदा की पत्री, जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, एक ही अध्याय इसके अंदर, और इसमें कुछ बातों को जो परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहते हैं उसको हम सीखेंगे। 17 पद से आगे इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कह करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपने अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों को हमारे हृदयों के लिए प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक हमारी सहायता की है, संभाला है, और विशेषकर अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपने हमें शिक्षा दी है। और अब तक प्रभु जी हमारे विश्वास को बने रहने में आपने हमारी सहायता किया। धन्यवाद करते हैं आपके पढ़े जाने वाले इस वचन के लिए, इस अध्याय के लिए पूरे। इसमें प्रभु जी आज के दिन में जो हमें सिखाना चाहते हैं हम सीखने पाएं। आप हमारी सहायता कीजिए अपनी आत्मा के द्वारा। हम में से हर एक की, जितने लोग आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हर एक कोई समझें, अपने जीवनों को जांचें और देखें कि आपकी इच्छा के अनुसार हम बढ़ते हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हमको बढ़ना है। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में एक दो गीतों को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हम सबको आज का दिन दिखाया है और अपनी महिमा के लिए ठहराया है, इसलिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए गीत को गाएंगे, स्तुति करेंगे और आराधना करेंगे, जो गीत पुस्तक 56 में पाया जाता है और बहुत ही सुंदर गीत है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेघ वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेघ वो बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो में, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
परमेश्वर मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ठीक। ये यहूदा की पत्री, जिसको हम देखेंगे अभी, सर मनन करेंगे, उसमें जो जिन पदों को हमने पढ़ा 17 से आगे, उसके ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, देखिए, चेतावनी और उपदेश। और लिखा है चेतावनी और उपदेश, मतलब परमेश्वर चेतावनी दिया है अपने लोगों को और उसके बाद उनको उपदेश दिया है, मतलब क्या करना चाहिए अपन को, ये दिया है। और ये यहूदा जो हम पढ़ते हैं पहला पद में, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, ये उनको वो पत्र लिख रहा है। जो लोग बुलाए गए हैं परमेश्वर पिता की ओर से और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हो गए हैं, अर्थात जो लोग उद्धार पा गए हैं पूरी, ये उनके लिए पत्र है, ये जिनके पास ये सुंदर अनुभव आ गया है और अब उनको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर यहूदा ये लिख रहा है कि तीसरे पद में पढ़िए कोई, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हाँ, देखिए, यहूदा अपने प्रभु के बुलाए हुए लोगों को, जो लोग मसीह यीशु में जो सुरक्षित हो गए हैं, उनके उद्धार के विषय में कुछ लिखना चाह रहे थे। इस पद से ऐसा लग रहा है कि उद्धार के विषय में कुछ बताना चाह रहे थे, परंतु जब लिखना आरंभ किए तो परमेश्वर का आत्मा उनको उभारा या प्रेरित किया कि नहीं, उस विश्वास के विषय में, पूरा विश्वास के विषय में लिखना चाहते थे, उद्धार के विषय में लिखना चाह रहे थे, परंतु विश्वास के विषय में बताना चाहे और ये बताना चाहे कि विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। और उसका उद्देश्य जो था, ये सब लिखने का, यहाँ पर हेडिंग में दिया है, तीसरे पद के हेडिंग में, झूठे शिक्षक। नए नियम के अंदर पौलुस प्रेरित ने और बाकी यूहन्ना ने, पतरस ने, ये यहूदा भी, इस बात को बार बार इन पत्रियों में हम पाएंगे। झूठे शिक्षक और झूठी शिक्षाएं, बार बार चेतावनियां हैं नए नियम के अंदर कलीसिया के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए। और यहां पर भी यहूदा यही लिख रहा है कि झूठे शिक्षक चूंकि बड़े चुपके से तुम्हारे अंदर आ गए हैं, मतलब तुम्हारे बीच में आ जाते हैं, उसको समझो
ये लिख रहा है यहां पर, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, और इसी कारण से बार बार पौलुस ने भी लिखा कि बहुतों का विश्वास झूठी शिक्षाओं के कारण से वो गिर गया, बहुत लोगों का विश्वास गिर गया। तीमुथियुस को चिताया उसने, बहुत से लोग भरमा दिए गए, भ्रम की आत्मा आ गया उनके अंदर। ये सब झूठे शिक्षकों के द्वारा होता है। थोड़ा बीच में रुकना पड़ा क्योंकि पावर सप्लाई में बाधा हो गया, पावर नहीं है अभी, इलेक्ट्रिक पावर। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि वो आ जाए। यहां पर हम देख रहे थे कि यहूदा इस बात को अपने लोगों, जो लोग बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में, ताकि उद्धार पाएं और वो उद्धार उनके जीवन में बना ही रहे, वे लोग सुरक्षित रहें प्रभु यीशु मसीह में। यहां पर लिखा है जो एक ही बार सौंपा जाता है। एक बार यदि विश्वास हमारे अंदर से, जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, ये स्वर्ग का विश्वास है, वरदान है, ये गिफ्ट है। कोई मनुष्य अपने आप से विश्वास नहीं कर सकता जब तक उसको ऊपर से ना दिया जाए। यहां पर लिखा है वो विश्वास जो सौंपा गया था, मतलब परमेश्वर विश्वास को सौंपता है एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य को, तभी वो मनुष्य उस जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु को जान सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और इसीलिए बोल रहा है मैं अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा, पूरा यत्न कर रहा हूं कि जो विश्वास सौंपा गया है हमको, जो विश्वास हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर ने उत्पन्न किया है और जिसके कारण से हमारे जीवन में सुंदर उद्धार आया है, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे, क्योंकि चेतावनियां हैं यहां पर। तो पहले चेतावनियों को हम देखेंगे कि परमेश्वर ने चिताया अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार हमें चिताते हैं कि हम भी विश्वास को ना खोएं। कैसे खोते हैं यहां पर बता रहा है वो 4 पद में, देखिए। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हाँ, देखिए कैसे मतलब गिरते हैं। बहुत कम अपने आप गिरते हैं लोग, यदि कलीसिया के अंदर हैं और संगति में बने हैं तो कैसे गिरते हैं। यदि ये झूठे शिक्षक कहीं अंदर आ गए, कलीसिया के अंदर आ गए, और कलीसिया के अंदर तभी आ सकते हैं जब वहां का जो लीडर होगा, एल्डर होगा, वो सचेत नहीं रहेगा, तभी आ सकते हैं वो लोग, नहीं तो नहीं आ सकते। चुपके से आते हैं, सांप के समान, द्वार से नहीं आते लोग, खुल्लम खुल्लम नहीं आते, परंतु बहुत चुपके से आते हैं बोल रहा है। और चुपके से आकर कि ये तो पहले ही भक्तिहीन हैं, और चुपके से आकर परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, लिखा है। लुचपन में बदल डालते हैं कहने का मतलब परमेश्वर ने जो अपने लोगों पर अनुग्रह किया, हम जानते हैं कि विश्वास हमने किया और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से एक व्यक्ति का उद्धार होता है।
जब तक परमेश्वर अनुग्रह ना करे तो वो व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता, जैसे कि इफिसी 2:8 में लिखा हुआ है। तो ये झूठे शिक्षक जो ऐसे समझ में नहीं आएगा, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि चुपके से आप मिलते हैं। ये चिताना चाह रहा है, अपने लोगों को समझाना चाह रहा है कि कैसे ये अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं, या परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह किया है, काहे के लिए किया है अनुग्रह, किस कारण से अनुग्रह किया है? कि हम पाप करते रहें। रोमियो 5 अध्याय उसका आखिरी पद पढ़िए, आखिरी 2 पद। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। हाँ, यहां पर लिखा है कि जैसे पाप ने राज्य किया हमारे जीवन में, जो उद्धार पाए, और मनुष्यों के जीवन में आज राज्य कर रहा है, पाप राज्य कर रहा है मनुष्य के जीवन में, और पाप का करने वाला शैतान है, वो राज्य करता आ रहा है। यहां पर पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, पवित्र लोगों को लिख रहा है, जिस प्रकार से पाप ने तुम्हारे जीवन में राज्य किया, ठीक है, उसी तरह से अनुग्रह अब राज्य करना चाहिए। अब अनुग्रह कैसे राज्य करना चाहिए बोल रहा है, एक पद और। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, यहां पर लिख रहा है, तो क्या हम क्या कहें, क्या करें? फिर पाप करें ताकि हमारे जीवन में अनुग्रह हो। क्योंकि बहुत ढेर सारा पाप था हमारे जीवन में, पापों में डूबा हुआ था मनुष्य। परमेश्वर ने इतना बड़ा, उससे अधिक अनुग्रह कर दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे पाप धुल गए। अब आगे लिख रहा है, तो क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हो गया जिससे कि हमारे पाप क्षमा हो गए, तो क्या हम पाप करते रहें कि फिर हमारे जीवन में अनुग्रह होता ही रहे? परमेश्वर वचन क्या बोल रहा है? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन फिर बिताएं? कैसे जीवन बिताएंगे? हम पाप के लिए तो मर गए हैं। पहले पाप हमारे जीवन में राज्य कर रहा था, परंतु अब तो हम पाप के लिए मर गए। तो फिर अब पाप में हम कैसे, एक विश्वासी जो बुलाया गया हो वो कैसे पाप में अब जीवन बिताएगा? नहीं बिता सकता बोल रहा है, ठीक है। तो ये लोग कैसे करके अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं, और तभी एक व्यक्ति गिरता है, नहीं तो नहीं गिरेगा। जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे जीवन में किया है, ये झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठी शिक्षाएं देकर कैसे वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने हम पर किया उसको कैसे लुचपन में बदलते हैं। या कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत ढेर प्रचारक लोग ये बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पाप करो, पाप तो हो गई इस संसार में, जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक पाप होता रहेगा हमारे जीवन में। परंतु वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, वो अपने पापों को मान लेने से वो क्षमा कर देगा, क्योंकि हमारे लिए वो लहू बहाया है क्रूस पर। ऐसा करके एक व्यक्ति पाप करने के लिए उसके जीवन में हियाव हो जाता है, और उसके बाद वो पाप करते रहता है, क्षमा मांगते रहता है, पाप करते रहता है, क्षमा मांगते रहता है। इस प्रकार से जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया एक विश्वासी के अंदर, उसको लुचपन में बदलते हैं, या पाप को साधारण ले लेते हैं कि पापों की क्षमा तो मिल जाएगा, पाप कर लेते हैं और उसके बाद क्षमा मांग लेते हैं। नहीं, रोमियो
उसका 14 पद पढ़िए। तब तुम पाप पर की प्रभुता ना होगी। नहीं, ठीक से पढ़ो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि हाँ। व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखो, क्योंकि अनुग्रह में आ गए, यदि अनुग्रह हमारे जीवन में आ गया, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया एक व्यक्ति के अंदर में, जिसके कारण से वो उद्धार पा गया, पापों की क्षमा पा गया। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि क्योंकि अनुग्रह के अधीन आ गया, अब इसलिए पाप हमारे जीवन में राज्य नहीं करना चाहिए, या राज्य नहीं करेगा। पाप का जीवन नहीं, पहले पाप राज्य कर रहा था, जब तक अनुग्रह नहीं आया था तब तक। परंतु अब तो अनुग्रह आ गया हमारे जीवन में, और इस कारण से अब पाप राज्य नहीं करना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में, और नहीं तो वो अभी भी व्यवस्था के अधीन है। क्योंकि जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं या पुराने नियम के अंदर हैं, वो लोग कभी भी पापों पर जय नहीं पा सके, वो लोग पापों पर जयवंत नहीं हो पाए। हाँ, उनको क्षमा अवश्य मिल जाता था, परमेश्वर उनको क्षमा जरूर करता था, जिस प्रकार से दाऊद ने पाप किया। आज बहुत सारे प्रचारक हैं, विश्वासी लोग हैं, वो लोग पुराने नियम के संतों या पुराने नियम के जो परमेश्वर के लोग थे, उनका उदाहरण देते हैं। वो लोग, दाऊद आत्मा में नाचता था तो हम भी नाचेंगे। अरे वो तो आत्मा में नाचता था, तुम तो शरीर में नाच रहे हो, आत्मा को जानते ही नहीं हो। इसी तरह से वो दाऊद पाप किया और उसके बाद भी राजा बन गया। राजा पद से तो उसका पाप ने उसको उतारा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आज भी ऐसे पाप में डूबे रहते हैं, पाप करते हैं, क्षमा मांगते हैं और सोचते हैं। नए नियम के लोग बोल रहा हूं मैं, पुराने नियम के परमेश्वर के लोगों का उदाहरण देते हैं या उनको अपना आदर्श बना लेते हैं कि हाँ वो हमारे आदर्श हैं। वो भी आगे आए, उसके बाद भी क्षमा मिल गया उनको और वो आगे बढ़ गए, परमेश्वर उनकी सहायता किया। सिमसोन की उदाहरण देते हैं, और सिमसोन कैसे वो पाप में डूबा था और उसके बाद भी परमेश्वर कैसे उसको उसकी सहायता किया। उसके बाद भी वो अपनी आत्मा उसके जीवन में दिया, आत्मा का सामर्थ्य दिया। पाप होने के बाद कि वो महल को गिरा दिया जहां पर था वो, जहां पर कितने हजार लोग उपस्थित थे, खुद मर जरूर गया। परंतु उसके बाद भी परमेश्वर उदाहरण देते हैं, नहीं ये उदाहरण काम नहीं चलेगा, नए नियम के अंदर नहीं चलेगा। क्यों? इस ऐसे ही करके आज भी बहुत सारे प्रचारक लोग हैं जो ये झूठी शिक्षा है ना, ये हमेशा याद रहे, इसको अनुग्रह को लुचपन में बदलते हैं या अब हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों की शिक्षा है, कुछ डिनोमिनेशंस में ऐसी शिक्षाएं हैं कि एक बार उद्धार मिला और उसके बाद वो उद्धार कायम ही रहेगा, बना ही रहेगा, वो खत्म नहीं होगा उद्धार। क्योंकि एक बार उद्धार दे दिया परमेश्वर, अब उद्धार कभी खत्म नहीं होगा। भले पाप हो जाएगा, कोई बात नहीं, जैसा हम जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, परंतु उद्धार समाप्त नहीं होगा। ऐसी भी शिक्षा है। तो ऐसे बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं जिसके विरोध में परमेश्वर का वचन है नया नियम के अंदर। परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के चेले लोग बार बार इस बात को जोर दिए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, नाश हो जाएंगे। तो इसको हर बार हमको समझना चाहिए। वरन परमेश्वर का अनुग्रह जो है
हमारी सहायता करता है। इब्रानी 13 अध्याय उसका 9वां पद पढ़ो वाला। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशकों से ना भरमाए जाओ। हाँ, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के विचित्र उपदेशकों से, प्रचारकों से भरमा दिए जा रहे हैं। और आगे, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ नहीं। हाँ देखिए, क्योंकि हमारा मन, हमारा हृदय किसके द्वारा दृढ़ हो सकता है? मन के अनुग्रह से। एक मनुष्य का, एक विश्वासी का हृदय जो है परमेश्वर का अनुग्रह से दृढ़ होता है, मजबूत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इस कारण से परमेश्वर ने अनुग्रह दिया ताकि हमारा विश्वास, हमारा हृदय दृढ़ होता चला जाए, प्रभु में स्थिर होता चला जाए। वो इस कारण से वो हमारे जीवन में अनुग्रह को देता है परमेश्वर। और इसी कारण से इब्रानी 5 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय में, कि उस अनुग्रह के सिंहासन पर आओ जहां पर अनुग्रह की कमी नहीं है, बोलता है। किन चीजों के लिए? जब जब निर्बल होता है एक व्यक्ति, या जब जब परीक्षाएं आती है, जब जब ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, जब हमारे बस की बात नहीं होता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, और या हम उस पर कभी जयवन अपनी ओर से हम नहीं हो सकेंगे, कभी भी जय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे समयों के लिए उसके पास आओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु, हमारी ही नहीं उसकी भी परीक्षा हुई, हमारी ही नहीं वो भी परखा गया, परंतु सब बातों में जयवंत हुआ, ओ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से। वैसे ही एक विश्वासी भी हर बातों में जयवंत हो सकता है। और इसलिए हमको चाहिए कि उस अनुग्रह के पास हम आए, हर समय रहें। पौलुस को परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर की सहायता मांगा, उसने प्रार्थना किया, 2 कुरिन्थी 6 अध्याय में दिया हुआ है, 12 अध्याय, 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में दिया हुआ है, कि जब उसके जीवन में शैतान एक कांटा चुभाया या कोई शारीरिक तकलीफ हुई उसको, तो उसने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना किया, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह मतलब एक व्यक्ति को जय दिलाने के लिए, पापों पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। इसलिए हर समय हमको अनुग्रह के पास आना चाहिए, उसके सामर्थ मांगना चाहिए। पत्रस लिखता है, पहला पत्र 5 का 7 पद में, कि वो परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। जब एक व्यक्ति दीन हो जाता है तब वो शैतान पर प्रबल हो जाता है, ये लिखा हुआ है। शैतान को भागना पड़ जाता है वहां से। तो ये उपदेशक क्या करते हैं? ये लोग भक्तिहीन हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को लुत्फन में बदल डालते हैं। पौलुस प्रेरित ने बार बार अपने पत्रियों में लिखा, परमेश्वर के अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया। देखो, परमेश्वर का जो अनुग्रह उसके जीवन में था, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं, बोला उसने। यह सच है प्रिय भाइयों और बहनों। और इस कारण से यहां पर चौकस रहने के लिए बोल रहा है, ये हमारे लिए चेतावनी है। और इसी कारण से पुराने नियम को उदाहरण दिया है कि कैसे ये लोग विश्वास से गिरे। पुराने नियम के लोग
जो लोग बंधुआई से निकले थे, मिस्र देश की गुलामी से छूटे थे, मेमने के लहू के द्वारा वहां से मिस्र के फिरौन राजा की गुलामी से निकले, फिर लाल समुद्र पार किए, और उसके बाद ये नए नियम में 3 जगह दिया हुआ है। फिर वो लोग कैसे गिर गए, क्यों गिरे वो लोग गिर गए। उदाहरण दे रहा है, चिता रहा है परमेश्वर यहां पर। वो लोग गिर गए लिखा है। क्यों गिर गए वो लोग? क्योंकि विश्वास में बने नहीं रहे। कुछ न कुछ ऐसे ही उनके जीवन में आ गया और वो लोग पूरा विश्वास में स्थिर नहीं रह पाए, और इसी कारण से बहुत से लोग जंगल में ढेर हो गए। परंतु नए नियम के अंदर जिनको परमेश्वर ने बुलाया है अपने बड़े अनुग्रह से, उनको चिता रहा है कि देखो अंत तक विश्वास को सुरक्षित करके रखना, और तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब इन चेतावनियों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा के लिए। फिर दूसरी उसने ये बताया कि वो लोग विश्वास से गिर गए, निकले थे मिस्र देश से बंधुआई से, वो लोग भी परमेश्वर इधर गए थे, लाल समुद्र पार करके परमेश्वर साथ साथ चलता था और उनकी सहायता करता था, पर 2 लोग गिर गए। फिर स्वर्गदूतों का उदाहरण दिया है 6 पद से आगे कि कुछ स्वर्गदूत लोग थे जो लोग भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में बंधनों में रखे हुए हैं। परमेश्वर ने उनको बंधन डालकर रखा हुआ है न्याय के लिए, अंतिम न्याय के लिए। क्यों? क्योंकि उसका कारण लिखा है 7 पद में कि वो लोग भी पाप में डूब गए, पराये शरीर के पीछे पड़ गए लिखा है, और इस कारण से भयानक दंड में है वो लोग। फिर उसने तीसरा उदाहरण दिया, और ये उदाहरण दिया 7वें पद में, 6वां अपने स्वर्गदूतों के विषय में बोला। 7वें पद में पढ़िए। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हाँ देखो, सदोम और अमोरा कैसे आग में जल गए, पूरी रीति से वो नगर सदोम, अमोरा, सबोईम और आसपास के और नगर, और पूरी रीति से परमेश्वर ने आग से नाश कर दिया, जला दिया पूरी रीति से। यहां पर दृष्टांत बता रहा है। क्यों? ये लोग भी पराये शरीर में आ गए थे, पाप में डूब गए थे। व्यभिचार का पाप था इनके जीवन में, भयंकर व्यभिचार का पाप आ गया था उनके जीवन में, और इस कारण से परमेश्वर को उनको भी नाश करना पड़ा। तो ये 3 उदाहरण यहां पर यहूदा जो प्रभु का भाई था उसने दिया, और उसके बाद और 3 लोगों का उदाहरण दे रहा है जो पुराने नियम के लोग थे। 11 पद पढ़िए। उन पर आए क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। हाँ, ये 3 लोगों को उदाहरण दे रहा है। कैन, वे लोग कैन के समान। कौन लोग? ये जो झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, उनके विषय में बोल रहा है। ये लोग कैन के समान हैं। कैन के समान अर्थात कैन ने क्या किया था? उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं। कैन ने अपने भाई, छोटे भाई हाबिल की हत्या की थी। काहे के लिए? मेन कारण काहे के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने उसके छोटे भाई की बलिदान को ग्रहण किया था। वो आग बरसाकर उसके जो बलिदान दिया था उसको भस्म किया था।
और इस प्रकार से उसके बलिदान को ग्रहण किया था, परंतु कैन के बलिदान को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया और इस कारण से उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुआ, जलन उत्पन्न हुआ। यह भयानक ये पाप है, अपने भाई के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति जलन उत्पन्न होना। क्यों जलन उत्पन्न हुआ? क्योंकि परमेश्वर उसको ग्रहण किया, उसके छोटे भाई को ग्रहण किया, हाबिल को, और उसके भेंट को ग्रहण किया, परंतु परमेश्वर ने कैन को ग्रहण नहीं किया। इस कारण से उसकी भेंटों को भी ग्रहण नहीं किया और इस कारण से उसके अंदर एक जलन उत्पन्न हो गया अपने भाई के प्रति। और आज जब भी ऐसा हो, हमारे अंदर किसी के प्रति जलन हो, किसी की सेवा के प्रति जलन हो। आज बहुत से लोग जलन करते हैं यदि कि किसी की सेवाओं पर परमेश्वर आशीष दे रहा है, यदि किसी को बढ़ा रहा है परमेश्वर, मान लीजिए हमारा कोई छोटे ही भाई हो, बढ़ा रहा है बहुत, तो एक कॉमन देखा जा रहा है मसीहत के अंदर कि एक दूसरे पर जलन रखते हैं, डाह करते हैं। ये कैन के समान, ये लोग कैन की सी चाल चलते हैं। यहां पर वे भुलाए हुए लोगों को पत्र लिख रहा है, इनका उदाहरण दे रहा है। इसका मतलब हमको चिता रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को चिता रहा है कि ऐसा जलन तुम्हारे अंदर तो कहीं नहीं है एक दूसरे के प्रति। जो बहन इतना वचन क्यों जानती है, वो भाई इतना वचन क्यों जानता है, उसके जीवन में इतनी आशीषें क्यों हैं, या और भौतिक चीजों के विषय में मनुष्य जलन करता है। उसके पास इतने धन संपत्ति है, उसके पास कार है, बंगले हैं, और उसके पास सारी सुविधाएं हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, इसलिए भी जलन करता है। बहुत चीजों के लिए आज मनुष्य एक दूसरे पर जलन करता है। इस संसार में तो खैर कॉमन है, परंतु विश्वासियों के अंदर यदि है तो परमेश्वर चिताना चाह रहे हैं, कैन किसी चाल मत चलो, ये बोल रहा है। फिर उसने कहा बिलाम के समान, मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। बिलाम के समान, बिलाम जो है लालच में आ गया था और लालच के कारण से नष्ट हुआ हो। हम गिनती 22, 23 और 24 अध्याय में पढ़ते हैं इसको, बिलाम के विषय में, ठीक है। उसको बालाक राजा ने मजदूरी पर बुलाया था और उसको पैसे, रुपए और उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए, भारी प्रतिष्ठा करने के लिए उसको बुलाया था, ठीक है। जाकर प्रचार कर दो ऐसा 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 इस्राएलियों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, और तब उनको श्राप दे दो, परमेश्वर श्राप दे, ऐसे प्रचार करना। और परमेश्वर का अनुग्रह था उसके लोगों पर, इस्राएलियों पर, इसलिए परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। वो बात अलग है, यहां पर हम वो नहीं देख रहे हैं। हम यहां पर ये देख रहे हैं, आज बहुत सारे प्रचारक देखेंगे, सेवा किसके लिए कर रहे हैं, प्रचार किसके लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। आज बड़े बड़े प्रचारक जो बुलाए जाते हैं कन्वेंशन वगैरह में, वो पहले पैसों का डीलिंग होता है उनके बीच में कि हमको इतने हजार चाहिए और तब फिर हम आएंगे, हमको 5 स्टार होटल चाहिए तभी हम वहां रुक सकेंगे, और अन्य सुविधाएं। ये लोग बिलाम के समान उसके राह में चल रहे हैं। लालच, मजदूरी के लिए लालच। देखो, प्रभु यीशु ने अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला, पिता से प्रार्थना करो कि मजदूर भेजे, और मजदूरों को कहा
हमने चेलों को कहा तुमने सेंत में पाया है, फ्री में पाया है, फ्री में देना। इसके लिए किसी प्रकार से कोई समझौतेबाजी पैसे की नहीं करना। परंतु आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग बिलाम की नई चाल चल रहे हैं। यद्यपि बिलाम जो बोला वहां पर 24 अध्याय के अंदर, वो तो भविष्यवाणी के भविष्यवक्ता था। वो परमेश्वर उसके मुख से आने वाले काल के लिए, आने वाले समय के लिए, यहां तक प्रभु यीशु मसीह के लिए भी उसने भविष्यवाणी किया कि एक तारा उदय होगा। उसने भविष्यवाणी किया था बिलाम ने, बिलाम के मुंह से परमेश्वर ने। तो कई बार ऐसे झूठे शिक्षक प्रचारक प्रचार से ही कर सकते हैं बाइबल से, परंतु उसके बावजूद भी उनके अंदर एक लालच रहता है, पैसे रुपये की लालच। ये बिलाम के नहीं चलते हैं। फिर उसने कहा बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। कोरह के विषय में हम पढ़ते हैं, गिनती 16 अध्याय के अंदर दिया हुआ है कि कोरह जो ये भी सभासद था, नामी था, 250 लोगों में और बहुत सारे लोगों में, 250 परिवार में, 250 परिवार के 250 अगवे के ऊपर था। वो बड़ा पद मिल गया था उसको। उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने मूसा का विरोध किया। देखो, मूसा को परमेश्वर ने चुना था, मूसा को परमेश्वर ने अधिकार दिया था इस्राएलियों को आगे बढ़ाने के लिए। लीडरशिप का अधिकार परमेश्वर ने दिया था, ठीक है। परंतु परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का सामना कोरह को परमेश्वर ने नहीं चुना था। वो लीडर की योग्य नहीं था। ये तो चूंकि लेवी घराने से था, इस कारण से उसको ये पद मिल गया था, परंतु इस योग्य था ही नहीं वो। परंतु उसके बाद भी उसने मूसा का, हारून का, जिनको परमेश्वर ने ठहराया था, उनका विरोध करके नाश हो गया। हम जानते हैं कि कैसे नाश हुआ। भूमि फट गया और पूरे 250 सभासद लीडर पूरे अपने घराने समेत धरती में समा गए, अधोलोक में नीचे उतर गए, आग में नीचे उतर गए। ऐसा दंड परमेश्वर ने दे दिया। यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को ये चिता रहा है, जिनको बुलाया है, जिनके पास उद्धार है, जिनके पास बहुत बहुमूल्य विश्वास है, ये भी, ताकि इनके चक्कर में, इनकी शिक्षाओं में आकर कहीं अपने विश्वास से वंचित ना हो जाएं या इन्हीं के समान नाश न हो जाएं। ये इस कारण से पत्र लिख रहा है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जो परमेश्वर जिन अधिकारों के जिनको दिया है, उनके विरोध में बहुत से लोगों को अपनी ओर करते हैं। उनको उल्टी सीधी बातें बोल के या कड़वी जड़ डालकर उनके अंदर अपनी ओर करना चाहते हैं, जैसे कि कोरह ने किया था। परंतु कोरह ने किया था और कोरह पूरा परिवार सहित नाश किए गए। यद्यपि लिखा है कि उसके लड़के लोग उसमें नहीं आए, उसके भ्रम में नहीं आए, ऐसा लिखा हुआ है। और इस कारण से वो लोग बच गए, कुछ लोग बच गए, उसके लड़के लोग बच गए। वो लोग जान गए कि उसके पिताजी सही मार्ग में नहीं चल रहे हैं, और इस कारण से अपने पिताजी के वो साथ दिए नहीं वो लोग। और इस कारण से कोरह का भजन 12 भजन सीता हम पढ़ेंगे आप। तो यहां पर परमेश्वर इन बातों को चिता रहा है। ये पुराने नियम के ऐसे झूठे शिक्षकों का उदाहरण देके अब पुराने नियम से वो एक सुंदर परमेश्वर के एक जन का उदाहरण दे रहा है पुराने नियम से, जो परमेश्वर के साथ चला पूरी रीति से। हनोक
हनोक की 14 पद में दिया है, पढ़िए। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराया। हाँ देखो, उसने प्रचार किया, ये पहला प्रचारक था। जो बाइबल के अंदर जो प्रचार है, ये पहला प्रचारक है। जो जिसने प्रचार किया हनोक ने, और प्रचार क्या किया इसने? भक्तिहीनों का दंड कैसे होने वाला है। जो लोग भक्तिहीन होकर जो काम करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो बोलते हैं, और अभक्ति के काम करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है काम, ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें अपने मुंह से बोलते हैं परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में, उनको दंड मिलने वाला है, उसकी भविष्यवाणी कर रहा है वो पहला प्रचारक। और दूसरा उसने यह भविष्यवाणी किया प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का। ओ प्रभु यीशु आएगा, फिर से आगमन होगा उसका, यह प्रचार किया। और उसके विषय में लिखा हुआ है, हम उत्पत्ति 5 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के साथ साथ चला। देखो, पहला प्रचारक परमेश्वर के साथ साथ चला। फिर दूसरा प्रचारक, वो भी पतरस के पत्री में पाते हैं, नूह के विषय में लिखा है। नूह दूसरा प्रचारक था, उसने भी क्या प्रचार किया? पापों के विषय में प्रचार किया। लोगों की उस समय बुराइयां बढ़ गई थी, पाप बढ़ गया था उस समय, जिसके कारण से परमेश्वर को नाश करना पड़ा जल प्रलय के द्वारा। उसने भी प्रचार किया कि लोगों की बुराइयां बढ़ गई हैं, उन बुराइयों को दिखाया और न्याय दंड को दिखाया। और उसके विषय में, नूह के विषय में भी हम पाते हैं, वो परमेश्वर के साथ चला। देखो, पहला प्रचारक हनोक, दूसरा प्रचारक बाइबल का नूह, और दोनों के दोनों परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। और प्रचार क्या कर रहे थे? मनुष्य के पापों को दिखा रहे थे और पाप का दंड को दिखा रहे थे। वो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, नाश ही करेगा परमेश्वर। और जितने भी उसके बाद नबी लोग को परमेश्वर ने उठाया बाइबल के अंदर, उन्होंने क्या प्रचार किया? परमेश्वर ने उनके द्वारा ये प्रचार करवाया कि लोगों की बुराइयों को दिखा दो, उनके पापों को दिखा दो, मेरे ही लोगों के पाप और अपराधों को प्रकट कर दो। याकूब के अपराध और इस्राएल के पाप को जता दो, और उसके बाद इनका क्या दंड होने वाला है ये भी बता दो। तो बाइबल के अंदर इन्होंने प्रचार किया, और जो प्रचारक हैं एक्चुअल में उन्हीं को ये अथॉरिटी है परमेश्वर की ओर से। अन्यथा बोलेगा तुमको किसने कहा प्रचार करने के लिए? तो जब प्रभु यीशु भेजता है तब जाना है किसी को प्रचार करने के लिए। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ उसके वचन के अनुसार चल सकते हैं, उनको प्रचार करने की अनुमति है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर उनको अथॉरिटी या अधिकार देता है, और तब वो लोग प्रचार कर सकते हैं। तो यहां पर हनोक ने चिताया, और उसके बाद ये बताया कि ये लोग कैसे लोग हैं, जो लोग इस प्रकार से चलते हैं। फिर उसने कहा कि ये लोग पूरी रीति शारीरिक लोग हैं। 18 पद में लिखा है, ठट्ठा करने वाले लोग हैं, और शारीरिक लोग हैं जिनमें कोई आत्मा नहीं। भले ही बड़े बड़े वरदानों की चर्चा करते हैं, बड़े बड़े वरदान हमारे पास है, भविष्यवाणी, चंगाई, ये वो सब ये दर्शाते हैं,
परंतु वास्तव में परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर रहता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा होगा तो बिल्कुल जैसे परमेश्वर के लोग प्रचार करते रहे वैसे ही प्रचार के लोगों के पापों को दिखाते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:7-8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु यीशु ने कहा, तो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को पापों को दिखाता है, क्योंकि लोग पापों में डूबे हुए हैं, और उसका दंड को दिखा देता है। यदि इसी तरह से पापों में जीते रहोगे, पापों में चलते रहोगे, तो एक दिन इन लोगों के समान नाश हो जाओगे पूरी रीति से। ये दिखाता है परमेश्वर, ये चिताया है। फिर उसके बाद उसने उपदेश दिया। यहां पर 17 पद के ऊपर हम पढ़ते हैं, चेतावनी और उपदेश। परमेश्वर ने अपने पुराने नियम के संतों के द्वारा कलीसिया को नए नियम के बुलाए हुए लोगों को चेतावनी दिया, और ये देखो ये दृष्टांत है बोला, अर्थात बिल्कुल वैसे ही होगा अभी भी, और अभी भी वैसा ही होता है। लोग कैसे विश्वास में गिर जाते हैं, कैसे विश्वास खो देते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं। उसका कारण, मेन कारण, लोगों की जो सुनते हैं और उनको परख नहीं पाते, उनको समझ नहीं पाते कि ये लोग परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं या कोई और दूसरी आत्मा में होकर बोल रहे हैं। उसको समझ नहीं पाते, उनकी बातों में आ जाते हैं और विश्वास से गिर जाते हैं। तो ये चेतावनी है। फिर उसके बाद यहूदा ने उपदेश दिया, और उपदेश में क्या कहा, 17 पद पढ़िए। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहले ही कह चुके हैं। हाँ, पर हे प्रियो, अपने लोगों को बोल रहा है, जो लोग विश्वास में स्थिर हैं, बने हुए हैं, जो लोग उद्धार का जीवन जी रहे हैं, उनको बोल रहा है अब, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। देखो, प्रभु यीशु के प्रेरित अर्थात मत्ती, लूका, यूहन्ना, पौलुस और जितने लोग हुए, याकूब, पतरस, ये सब जो प्रभु यीशु के प्रेरित हैं, ये पहले कह चुके हैं। ये सब चिता दिए हैं कि कैसे कैसे किन चीजों से एक विश्वासी को बचना है। ये पहले ही चिता दिए हैं लोग अपने अपनी पत्रियों में। वही यहां पर लिख रहा है, तुम लोग स्मरण रखो इन चीजों को। और पर 20 पद, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो। हाँ देखो, पर हे प्रियो, तुम, ये लोग तो गिर गए, ये लोग तो नाश हो गए, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले। और आज भी जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, वो लोग नाश होते ही चले जा रहे हैं। पर अपने लोगों को, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है और जिनके पास उद्धार का जीवन है, उनको बोल रहा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अर्थात उसमें एकदम दृढ़ रहो, दृढ़ होते हुए। विश्वास बढ़ना चाहिए। कुलुस्सियों 2:6 में लिखा हुआ है, तो पढ़ो बोला। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ देखो, विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। पौलुस लिखता है, जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं, उनको, उनके विश्वास को दृढ़ करते थे वो।
यहां पर भी लिखा है विश्वास में बढ़ते जाओ, उन्नति करते जाओ। विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास पर दूसरा पत्र 1 अध्याय का हम 5 पंक्ति पढ़ते हैं। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़। ये विश्वास यहां तक बढ़ जाना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम से भरपूर हो जाओ, पूरी रीति से बढ़ना चाहिए। ये उन्नति है। बिल्ड अप, बिल्डिंग अप, मतलब बढ़ते जाओ, ये ऊपर होते चले जाओ बोल रहा है। ठीक है। प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना होनी चाहिए। अर्थात परमेश्वर की इच्छा में पवित्र आत्मा होना चाहिए, में प्रार्थना होना चाहिए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना मतलब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे लिए विनती करता है, लिखा है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या विनती करेगा, क्या प्रार्थना करेगा? यदि पवित्र आत्मा में हम प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे? हम भौतिक चीजों को मांगते रहेंगे, शारीरिक चीजों को मांगते रहेंगे, या ये देखते रहेंगे प्रभु मेरे अंदर आपका राज्य आ जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, ये मांगेंगे। परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना, ये पवित्र आत्मा का प्रार्थना कहलाता है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखिए, परमेश्वर का प्रेम में बने ही रहना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। बहुत सारे विश्वासी लोगों को शिकायत होता है कि वो परमेश्वर पता नहीं मुझको छोड़ तो नहीं दिया है, या वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। देखो, उनके पास निश्चयता नहीं रहता। यहां पर परमेश्वर वचन बोल रहा है कि परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। कैसे बनाए रखेंगे? जब आपस में प्रेम करेंगे। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ गया तो परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो गया। कैसे जानेंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है? उसको कैसे जानेंगे? यदि प्रेम है तो प्रकट करो, बोलता है। आपस में प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम करो। यदि ऐसा हो रहा है जीवन में, अन्यथा यूहन्ना ने लिखा 4 अध्याय में, जब तो अपने भाई को, जिसको जो तेरे सामने है, तेरी बहन जो तेरे सामने है, तेरे पड़ोसी जो तेरे सामने है, जब उनसे जो प्रतिदिन मिलता है, प्रतिदिन देख रहा है, यदि उनसे प्रेम नहीं कर सकता तो वो परमेश्वर जिसको देखता नहीं उससे कैसे प्रेम करेगा? तो परमेश्वर का प्रेम में बने रहो कहने का मतलब परमेश्वर ही हमारे अंदर सिद्ध हो गया है। उसका ये प्रमाण ये होगा कि हम और दूसरों से भी प्रेम करते रहेंगे। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाढ़ जोते रहो। और तब, और यदि प्रेम में बने हुए परमेश्वर का प्रेम यश कर रहा है, तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि वो अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। केवल एक ही कारण से लोग नाश हो रहे थे पूरी रीति से, पाप मनुष्य को अनंत आग में ले जा रहा था, परमेश्वर का प्रेम देखा नहीं गया। और यदि वैसा ही वाला प्रेम है तो यहां पर लिखा हुआ है कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। यदि प्रेम में बने हुए हैं तो बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है हमको। लोग आग में जल रहे हैं, आग में जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए अनंत आग में, नरक की आग में जा रहे हैं अपने पापों के कारण। ऐसे लोगों को बचा लो यदि प्रेम में बने हुए हैं तो। यदि परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का तरस है, तो ये बोल रहा है। और पर उस वस्त्र की घृणा करना जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। हाँ,
यदि परमेश्वर का प्रेम के विषय में बताने जा रहे हो, सुसमाचार सुनाने जा रहे हो, पाप में डूबे हुए लोगों के बीच में जा रहे हो, तो अपने आप की बड़ी चौकसी करना। ये भी बोल रहा है कहीं उनके समान पाप या उनका जीवन इधर ना आ जाए। उनके बीच में जा रहे हैं तुम, जो पूरी रीति से परमेश्वर को नहीं जानते, अंधकार में हैं, पापों में डूबे हुए हैं, उनके बीच में रहते हो। यहां पर लिख रहा है अपने आप को बचा लेना, बिल्कुल बचा लेना। मतलब उनका पाप, उनका अविश्वास तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए, ये बोल रहा है। अपने आप को बचा लेना पूरी रीति से। तब यदि ऐसा करते रहेंगे तब ओ परमेश्वर भी तुमको ठोकर खाने से बचा लेगा। तब परमेश्वर बचा लेगा, फिर गिरने से बचा लेगा फिर, और एक दिन निर्दोष करके उस महिमा के भरपूरी के साथ उसके सन्मुख खड़ा कर देगा, अपने प्रभु यीशु के सामने खड़ा कर देगा। ये प्रतिज्ञा कर रहा है परमेश्वर अंत में। परंतु ऐसा करोगे तो क्या चीज देखा हमने? एक तो हमको चेतावनी दिया कि हमको ये झूठी शिक्षा, नाना प्रकार के उपदेशों से बचे रहना है। हमको पहचानना चाहिए कि कौन किस आत्मा से बोल रहा है। ये मांगना चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु कौन किस आत्मा से बोल रहा है, उनके अंदर जो बोल रहे हैं कौन सी आत्मा है, तभी नहीं भरमाए जाएंगे। और दूसरा, उस विश्वास को स्थिर रखना है। कहा कि बड़े यत्न से चौकसी करना, एक ही बार सौंपा है परमेश्वर। कहीं एक बार विश्वास गिर गया तो फिर गया फिर। ऐसे लिए प्रभु यीशु ने पतरस के विषय में कहा तो गिरेगा, अवश्य गिरेगा, क्योंकि गिरना तो तेरे लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है तू, अपने ऊपर घमंड करता है, इसलिए गिरना जरूरी है तेरे को। परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास न गिरे, तेरा विश्वास खत्म ना हो। हाँ, इसके लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं। तू नहीं गिरेगा उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। और तब ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि यहूदा के पत्री से हम इन शिक्षाओं को ग्रहण करें। हम देखें कि ये बातें जो चेतावनियों के तौर पर दिया हुआ है वो कहीं हमारे जीवन में भी तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जिनको बुलाया उन्हीं के लिए उपदेश दे रहा है और उन्हीं को चिता रहा है। और मेन जो उसका सब्जेक्ट है पूरे अध्याय का, अपने विश्वास की रखवाली करना, विश्वास को बनाकर रखना। विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, अल्प विश्वासी भी नहीं होना चाहिए, वरन विश्वास बढ़ते ही जाना चाहिए, विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। ये मेन शिक्षा है। और तभी संभव होगा जब उसमें बढ़ते रहेंगे, उन्नति करते चले जाएंगे और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, मनन करते रहेंगे। तब हमारा विश्वास भी स्थिर रहेगा, बढ़ता भी चला जाएगा। परमेश्वर इन पवित्र वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक वचन सुनेंगे, गीत सुनेंगे। जय मसीह की सबको। परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को हमने सुना है कि हमारा विश्वास कहाँ तक स्थिर है, और यदि विश्वास में बढ़ रहे हैं उसका प्रमाण भी है।
बता सकते हैं कोई कि यदि हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं तो उसका प्रमाण हमको प्रत्यक्ष क्या दिख पड़ता है? उसके जीवन में दुख जरूर आएगा, ठीक है, परंतु दुख तो आएगा। जैसे शारीरिक और सांसारिक जीवन में यदि ऐसे स्मूथली चलते रहोगे तो किसी प्रकार का दुख बहुत कम होगा, और वो दुख ऐसा नहीं लगेगा कि यह दुख है। परंतु जैसे ही आत्मिक जीवन में जैसे ही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे तो दुख आने लग जाएगा थोड़ा सा। और यदि ये हमारे लिए खुद का जांचने की बात है कि सचमुच में मेरे जीवन में मसीह के कारण मैं दुख उठा रहा हूं, परंतु दुख जरूर आता है। अब दुख के विषय में आप पढ़ेंगे तो पतरस की पत्री जैसे निकलवा रहे तो इसमें आप 4थे अध्याय में पढ़िए और 3रे अध्याय में पढ़ेंगे तो धर्म के कारण दुख उठाना बहुत अच्छी बात है। एक वचन पढ़ लीजिएगा, 3रा अध्याय 1 पतरस उसका 14 पद पढ़ेंगे। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो। देखो धर्म यानी यहाँ पर हिंदी में धर्म है, लेकिन वो इंग्लिश शब्द क्या है? राइचसनेस, मतलब धार्मिकता के कारण। धर्म कोई चीज नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कारण, है ना। और उसके बाद 4था अध्याय का 1 पद में लिखता है, पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। उसी मनसा को हथियार के समान दुख उठाने की मनसा को आप जान लो कि आपका मनसा ये इच्छा हो ही जाना चाहिए कि मैं विश्वास में बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो मुझे दुख उठाना पड़ेगा। और यदि विश्वास में बढ़ रहे तो उसका प्रमाण है कि आपके जीवन में दुख आएंगे। किस प्रकार से आएंगे? और सहने से बाहर दुख में पड़ने परमेश्वर नहीं देगा, इसका भी उसने प्रतिज्ञा करके रखा है, क्योंकि वो सांत्वना देने वाला प्रभु है। मेरे जीवन को, हर एक के जीवन जो उस पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, जैसे हम विश्वास से के आधारित पढ़ रहे थे, यदि हमारा पूरा विश्वास है तो उसके जीवन में वो सांत्वना देगा। परंतु यदि हम चोरी करके दुख उठा रहे हैं दंड में तो उसमें कोई सांत्वना नहीं। परंतु प्रभु के मार्ग में चलते हुए यदि हम दुख उठा रहे हैं तो पर प्रभु हमारे जीवन में वो सांत्वना देगा। इसी से आधारित प्रभु की महिमा करूंगा मैं। समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रिय यीशु तू ही तारणहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता।
साथ चलना, पास भर दुनिया में मेरे साथ रहना। जीवन मेरे कोई ना सहारा, तुझ बिन दुनिया में कोई ना भरोसा। है प्रियु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रियु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुनिया में जब से हुआ मैं पराया, माता पिता बनकर दिया तू सहारा। आँखों के आंसू पोंछ दिया मेरे, अपनी दया से प्रेम मुझे किया। हे प्रियु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रियु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। हे प्रियु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। हे प्रियु तू ही तारनहारा, हे प्रिय प्रभु तू ही पालनहारा। दुख के समय प्रभु सांत्वना तू देता, मेरी विपत्ति में सहारा तू देता। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सुंदर महिमा के गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, अपने जीवित परमेश्वर का, कि जब कभी भी हमारे जीवन में दुख या क्लेश आए तो वो परमेश्वर की दृष्टि हमारी ओर रहती है, परमेश्वर का हाथ हमारे ओर रहता है अपने लोगों की ओर, और वो हमें शांति देता है ऐसे दुखों में भी। ऐसा परमेश्वर है वो हमारा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र प्रेम के लिए, उसके पवित्र बुलाहट के लिए, जो आज भी बहुतों को बुला रहे हैं,
जो लोग अभी तक नहीं आए हैं प्रभु यीशु के पास, उस अनंत जीवन को पाने के लिए, जिनके पास अभी भी निश्चयता नहीं है उद्धार की, पापों की क्षमा की, सुंदर जीवन की, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बुलाहट अभी भी है और उनको आना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र बुलाहट के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आपने हमारे अंदर बहुत ही बहुमूल्य विश्वास को जगाया, हमें विश्वास सौंपा प्रभु, और बड़े यत्न से आपने अपने लोगों के द्वारा, अपने प्रेरितों के द्वारा हमें चिताया है, हमें समझाया है, ताकि हम किसी भी प्रकार से इस जीवन को न खोने पाए, हमारा विश्वास जाता ना रहे, परंतु हम अपने विश्वास की रखवाली कर सकें, जिस प्रकार पौलुस की गवाही है। और इसलिए प्रभु जी, इन वचनों के लिए आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं, अपने पवित्र वचनों, पवित्र चेतावनी के लिए, जो हमारे सुखमूल और मंत्री हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन दृष्टांतों के लिए जो पुराने नियम के लोगों के विषय में आपने हमें बताया, दृष्टांत की रीति पर, कि वो लोग चूंकि आपके साथ नहीं चले और इस कारण से वो लोग नाश हो गए। और इसलिए प्रभु, आप हमें इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके पवित्र वचन के अनुसार चलें, ताकि अनंत काल तक आप में सुरक्षित बने रह सकें। आपने हमारी सहायता किया आज के दिन में, वचन बोलने में, सुनने में, गीतों को गाने में। आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जितने लोग उसके पवित्र वचन को सुने हैं, आप सबों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में और बहुतायत से अपनी आशीषों को उंडेले, इस आत्मिक जीवन में और उठाएं, बढ़ाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहराएं। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं।